ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे राज्य में सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी तक 7 जिलों में कार्यक्रम हो चुका है। 8वां जिला जो है वो यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि हम नीचे तक के कार्यकर्ताओं के पास जाएं, उनकी बातों को सुने और जो भी उनकी समस्या हो उसका समाधान कैसे हो, कैसे पार्टी मजबूत हो और 2025 में हमारी जीत कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए काम कैसे किया जाए, इस सारी बातों पे कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और आगे कैसे कार्यक्रम निर्धारित हो, इसके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। सर, प्रशांत किशोर एक नया चेहरा आया, कैसे उससे लड़ पाएंगे आप? उसका भी गतिविधि तेज हो चुका है उसको। प्रशांत किशोर जी एक नई पार्टी बनाया है। पहले वो रणनीतिकार थे, जगह जगह पे उन्होंने काम किया है पार्टियों के लिए। पहले तो सब जगह पे वो काम करते रहे रणनीतिकार के रूप में, और रणनीति का काम होता है जब राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको सहयोग करना, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब में सोशल मीडिया में लोगों को सहयोग करते हैं, पोस्टर बैनर लगाने में सहयोग करते हैं, नारे लिखने गढ़ने में सहयोग करते हैं, आपका जो सर्वे होता है उसमें सहयोग करते हैं। इस तरह के काम भारत में आज के दिन में देखिए तो 50 से अधिक लोग ये सब काम कर रहे हैं और उनमें प्रशांत किशोर एक है और उन्होंने इस काम को पहले किया है। और पहले जब उनकी बातें सुनता था तो वो कहते थे कि भाई हम पार्टियों को सहयोग करते हैं, ये काम करते हैं। और लेकिन हाल के वर्षों में हम देखा है कि क्लेम बहुत बड़ा करने लगे। उन्होंने किया कि भाई कि अब हम मोदी जी को हम ही जिताए हैं। अरे भाई, देश में जब मोदी जी जैसा बड़ा नेता जो 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री हो, उसको जिताने के लिए चाय पे चर्चा जैसा कार्यक्रम के कारण मोदी जी जीते, या फिर नीतीश कुमार जी जो 2 बार से मुख्यमंत्री रहे हो और 2010 में इतनी ऐतिहासिक जीत मिली हो, उसके बाद जो कहते हैं कंधा लगाए हैं। ये तो मामला कुछ अलग है। और सब राज्यों में आप देखें तो जो भी है, जो पार्टी जीतने वाली थी, प्रशांत जी उसके साथ काम किए और उसका सर्वे करते हैं, सब कुछ जानते हैं पहले से। और जब जानकारी प्राप्त हो तो उनको जानने में कौन दिक्कत होगी, कौन सा दल जीत रहा है नहीं जीत रहा है। चिपक्कर के नाम तो खूब कमा लिए हैं। और यहाँ पर बिहार में जिस तरह का वो एक तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने को, तो जनता तो सब देख रही है कि इस दल में कौन लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र पे की बात करते हैं, वो गांधी जी पे बात करते हैं, और जो बात करते हैं उसके ठीक उल्टा काम करते हैं। सर, तेजस्वी जो काम उन्होंने किया, गांधी जी ने शराबबंदी की बात की और वो कहते हैं कि 1 घंटे में, आधे घंटे में शराबबंदी खत्म कर दें। अरे, जो बातें होती है, जिस तरह का उनका प्रोग्राम है, लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र ऐसे चलता है, पेड वॉलंटियर से लोकतंत्र चलता है। तो कहाँ की बात हो रही है भाई? सभी राजनीतिक कार्यकर्ता जो है अपनी समाज सेवा की खातिर अपना समय, बहुमूल्य समय लगाते हैं समाज में, और तब तरह से पार्टियां चलती हैं। शराबबंदी तो कहीं न कहीं है, मान लीजिए सवालों को घेरे में, क्योंकि कई लोग मरे हैं बिहार में। आप इस पे आज हमारे प्रवक्ता उस पर बोल रहे हैं, वो बता देंगे कि किस दौरान कितनी शराबबंदी में कितना मौतें हुई, शराबबंदी के पहले कितनी मौतें हुई है, किन राज्यों में कितनी मौतें हुई है। आप आंकड़े का विश्लेषण कर लीजिए। बहुत आराम से लोग बोल देते हैं कि आंकड़ों में कि भाई कि शराबबंदी के कारण मौत हो गई, बहुत आसान से बोल देते हैं। अब आंकड़ों का विश्लेषण कर कितना मौत किस पीरियड में हुआ है, तो आप सब आंकड़ों का विश्लेषण करके आपको मिल जाएगा कि इससे कोई मतलब नहीं। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहाँ भी इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। तमिलनाडु की घटना ले लीजिए, उड़ीसा में घटना ले लीजिए, और बिहार ही की बात करें, जब शराबबंदी लागू थी नहीं थी, उस समय भी कितनी घटनाएं ले लिया। सबका एनालिसिस कर लो, आपको साफ से पता चल जाए कि इसमें मतलब नहीं है। कोई लोभ बस कोई शराब बेचता है तो जरूरी है इस तरह का लोग कभी भी कर सकते हैं, कम पैसे में बेचना चाहते हैं। एक नया सिंडिकेट तैयार कहा जा रहा है, बिहार में हो गया है शराब माफिया का, और समानांतर कहिए कि अर्थव्यवस्था पर वो कब्जा किए हुए हैं। जो सरकार को आना चाहिए राजस्व, कहीं न कहीं माफिया के साथ। ये राजस्व का मामला ही नहीं है। इस शराब को लोग सोचते हैं कि हम दारू पिलाएंगे और राजस्व कमाएंगे। अरे भाई, ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है।
शराब में आप WHO का रिपोर्ट पढ़िए। WHO के रिपोर्ट में बताया गया कि 200 से अधिक बीमारियां शराब के कारण होती है। कितना लोगों की मौत हो रही है शराब से। आप जो है लैंसेट मैगजीन निकलती है, मेडिकल का बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसकी रिपोर्ट पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि जो शराबबंदी के कारण 24 लाख लोग जो शराब पीते वो नहीं पी रहे हैं। कई लोग जो ऐसे हैं जो डोमेस्टिक महिलाएं शिकार होती थी, 21 लाख से अधिक महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती वो बच गई। तो जितना इसका जो अच्छा प्रभाव पड़ा आज समाज में, तो देख लीजिए कहीं भी शराब पी के गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा है, सब लोग शांति से जी रहे हैं, घर का माहौल अच्छा हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसकी कीमत पे हम यदि शराबबंदी को हटा देते हैं तो जो महिलाओं के साथ होगा, बच्चों के साथ होगा, एनडीए में जो इस सब चीजें होंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, महिलाओं से पूछ लीजिए। चल रहा है सर, झारखंड चुनाव को लेकर किस तरह का सर? अररिया के सांसद प्रदीप सिंह पर एफआईआर हुआ है और वही केंद्रीय मंत्री प्रियास पर भी एफआईआर हुआ की भड़काऊ भाषा कानून की प्रक्रिया है। यदि कोई कानून के दायरे में सब चीजें होती हैं, जो चीजें हैं, यदि कुछ हुआ है उस पर जांच होगी। और जहाँ पे जिस तरह का काम हुआ है वो तो सबके सामने है, और ये भी जांच जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में होगी, न्यायिक प्रक्रिया है सबके लिए। 28 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है सांसदों, विधायकों, पार्षदों की, जदयू की। ये कौन आपको ये सूचना दिया है कि इमरजेंसी बैठक हुई? ये तो एनडीए की बैठक है, और एनडीए की बैठक समय समय पे होते रहती है। जदयू की बैठक नहीं है, एनडीए की बैठक। झारखंड चुनाव को लेकर किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया है? झारखंड में चुनाव हो रहा है, रणनीति क्या है, क्या कहाँ तक देखती है झारखंड चुनाव? झारखंड में एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है, सब मिलजुल के लड़ रहे हैं, काफी अच्छे मतों से जीतेंगे हम लोग।